बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफ़क़त अली और आप देख रहे हैं एच.एस. अजवा फूड्स। मैं आपके लिए आज बनाने लगा हूं आलूओं के खस्ता और मज़ेदार पकोड़े। जिसके लिए मैंने 1 किलो आलू लिया है, जिसको स्लाइस कटिंग कर लिया है, और 1 किलो आलू के लिए 1 पाव बेसन लिया है, 1 टेबलस्पून नमक लिया है, 4-5 सब्ज़ मिर्च ली है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च लिया है, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी लिया है और 1 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून खुश्क धनिया लिया। इन आलूओं में बेसन डालूंगा और इसके साथ ही तमाम मसाले डाल दूंगा। इसमें पानी नहीं डालना और पानी के बगैर ही हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आलूओं में अपना भी पानी बहुत होता है और ये कुछ देर बाद अपना ही पानी छोड़ देंगे और उसमें ही हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, कुछ देर मिक्स करने के बाद ये इस तरह के हो गए हैं। मिक्स करने के बाद हम इसको कुछ देर के लिए रख देंगे साइड पे। और ये देखिए, कुछ देर रखने के बाद इसमें अपना ही पानी छोड़ दिया आलूओं ने। और अब इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ऑयल मैंने गरम कर लिया और अब इसको मीडियम आंच पे पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही मज़े के पकौड़े बनेंगे। आप इसे हाथ की मदद से, चम्मच की मदद से डालते जाएं। ये डालते ही थोड़े से खुल जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पकौड़े तैयार होंगे। मीडियम आंच पे हमने इसको तैयार करना है। तकरीबन इन पकौड़ों को फ्राई होने में तकरीबन 15 मिनट लगेंगे। इन पकौड़ों को हम मीडियम आंच पे ही फ्राई करेंगे और ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, लाइट सा कलर चेंज करना बस। और ये अगर मीडियम आंच पे आप फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे, हमारे अंदर तक पक जाएंगे। अगर हाई फ्लेम पे आप अगर फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। और किसी भी रेसिपी को बनाने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखा करें, स्किप ना किया करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल एच.एस. अजवा फूड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें और वीडियो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। माशाल्लाह, ये देखिए, हमारे बहुत ही मज़े के पकोड़े तैयार हो चुके हैं। बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के पकोड़े। इस तरह हम तमाम ही पकोड़े फ्राई कर लेंगे मीडियम आंच पे। और अब हम इसको किसी प्लेट में या ट्रे में निकाल के रायते के साथ या चटनी के साथ पेश करेंगे। माशाल्लाह, ये देखिए, हमारे पकौड़े बहुत अच्छे तैयार हो चुके हैं।